ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। इसका तृतीय प्रकरण पंचकोश विवेक प्रकरणम पे विचार चल रहा है। यहाँ पे शंका उठी कि पांचों कोशों को अनात्मा कह दी, आत्मा नहीं, आत्मा से भिन्न है, मिथ्या है। तो पांच कोश से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, फिर आत्मा क्या बचा? जब पांचों ही कोशों का निराकरण आपने कर दिया तो अन्य तो कोई आत्मा उपलब्ध नहीं हो रहा है, जानने में नहीं आ रहा है, इसलिए अन्य तो कोई आत्मा होगा ही नहीं। फिर इस शंका का समाधान 12वें श्लोक में दिया गया कि बाढ़म ठीक कहते हो, अन्य आत्मा का अनुभव नहीं आता। निद्रादि सभी अनुभव में आते हैं, अन्य कोई अनुभव में नहीं आ रहा है। किंतु जो अन्य अनुभव कर रहा है, अनुभव में नहीं आता है, वो अनुभव करने वाला, सबका प्रकाशन करने वाला, सभी पांचों को जिस प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश में, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा को मानना पड़ेगा। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को मानना पड़ेगा। उसका निराकरण कौन कर सकता है? इसलिए बाढ़म निद्रादय सर्वे नुभूयन्ते न चेतरः तथा पेते नुभूयन्ते ये न तम को निवारय। ठीक कहते हो कि आनंदमय कोश आदि का अनुभव होता है, अन्य का अनुभव नहीं होता है, अन्य का ज्ञान नहीं होता है। फिर भी ये पांचों के पांचों को जिसके द्वारा अनुभव में आ रहे हैं, उस अनुभव करने वाले को, यानी उस अनुभव रूप आत्मा का निवारण कौन कर सकता है? उसका निवारण नहीं किया जा सकता। देखिए आगे, ननु उक्तेभ्यो अन्य आत्मा यदि विद्येत। इन पांचों कोशों से अतिरिक्त यदि आत्मा विद्यमान होता तरी उपलभ्येत, तब तो उस आत्मा की उपलब्धि होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। फिर नोपलभ्यते, किंतु इन पांचों से अतिरिक्त आत्मा की उपलब्धि नहीं हो रही, ज्ञान नहीं हो रहा है उसका। कहाँ है बताओ, दिखाओ। न तो आँख से देख सकते हो, श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, किसी भी ज्ञान इंद्री का वह विषय नहीं बन रहा है, ज्ञान इंद्री जनित ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं। इसलिए नोपलभ्यते अतो नास्ति, उसकी उपलब्धि नहीं हो रही, इसलिए वह आत्मा नहीं है। इत्याशंक्य आह, इस तरह से आशंका का उत्थापन करके समाधान कर रहे हैं, समाधान दे रहे हैं 13वें श्लोक में। स्वयमेवानुभूतित्वाद् विद्यते नानुभाव्यता ज्ञात्री ज्ञानांतरा भावा दग्गेयो नत्वसत्तया। स्वयं एवानुभूतित्वात्, स्वयं वह अनुभूति रूप है, स्वयं वह आत्मा अनुभूति रूप है, इसलिए विद्यते नानुभाव्यता। अनुभव विषयता, ज्ञान की विषयता वह नहीं है, उसमें नहीं है। ज्ञान का विषय वह नहीं है, उसमें ज्ञान की विषयता नहीं आएगी। ज्ञान का विषय तो कोई जो है परिच्छिन्न वस्तु, जो स्थूल वस्तु हो,
सामने घट रखा हुआ है, आपको जानने में आएगा, दिखेगा प्रकाश में। ते सब वस्तुएं ज्ञान के विषय बन सकते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन गुणों से युक्त जो भी द्रव्य होता है, चाहे एक गुण से युक्त हो, 2, 3, 4, 5, तो जो भी द्रव्य है इन गुणों से युक्त है उसका ज्ञान होता है। तो इन गुणों का ज्ञान होता है, उस द्रव्य का भी ज्ञान होता है। तो किंतु जिसमें रूप आदि नहीं है उन पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। आत्मा तो अत्यंत निरतिशय सूक्ष्म है। आत्मा की सूक्ष्मता निरतिशय सूक्ष्मता, उससे बढ़कर के सूक्ष्म कोई हो नहीं सकता। व्यापक भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं। इसलिए अनुभव की विषयता नहीं है, स्वयं अनुभव रूप है। स्वयं जो तीनों अवस्थाओं का प्रकाशन करने वाला है। अब उसको कौन से प्रकाश में देखोगे? उसके लिए कोई प्रकाश है ही नहीं, बल्कि वही सबका प्रकाश रूप है। केनोपनिषद आदि में आ गया, ना हम मन्ने सुवेदेति, जो बोले यदि मन्ने से सुवेदेति दहर में वापि नूनम। आचार्य ने शिष्य की परीक्षा के लिए पूछा कि यदि तुम आत्मा तो उस आत्मा को सुवेद मानते हो, यानी अच्छी तरह से जान लिया, ज्ञान का विषय बना के जान लिया, तो दहर में वापि नूनम, तुम बहुत थोड़ा जानते हो, अभी बिल्कुल समझ ही नहीं पाया। फिर शिष्य ने भी जवाब दिया, नहीं, ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेदच, यो नस्तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेदच। मैं इस आत्मा को सुवेद नहीं मानता, ज्ञान का विषय नहीं मानता, और बिल्कुल ही नहीं जानता ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि वही तो सबको प्रकाशन करने वाला हो, जो सबको जानने वाला वही तो मैं हूँ। इस तरह से जो जानेगा, है ना, स्वयं प्रत्यगात्म रूप से उसका अनुभव हो सकता है। ऐसा जो अनुभव वही ठीक अनुभव है। आप सोचोगे कोई सामने खड़ा हुआ दिखा दिया जाए, जो खड़ा हुआ दिखा दिया जाएगा वो तो आपसे अलग है। जैसे कोई साहब व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, क्या दिखेगा? उसका शरीर दिखेगा, हाथ पैर दिखेगा। वो कोई आत्मा थोड़ी है। हाथ पैर आत्मा होता तो आपका भी हाथ पैर दिख रहा है, लेकिन ये तो जानने में आते हैं, ज्ञान के विषय बनते हैं, और ये तीनों अवस्थाओं में नहीं रहते, परिणमित होते रहता है। लेकिन आत्मा तो एक रस है। इसलिए स्वयं अनुभव रूप होने से उसमें अनुभव विषयता नहीं आ सकती, ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। ज्ञात्री ज्ञानांतरा भावात अज्ञेयो, उसको जानने वाला कोई नहीं, उसको प्रकाशन करने वाला दूसरा कोई ज्ञान नहीं। तो ज्ञाता और ज्ञान का अभाव होने से वह ज्ञेय नहीं बनता। न तो असत्तया, उसकी सत्ता ही नहीं है, इसलिए वह जानने में नहीं आ रहा है। संसार में कई चीजें ऐसी है जिनकी सत्ता ही नहीं है, इसलिए वो जानने में नहीं आए। जैसे बंध्यापुत्र, आकाश कुसुम, कूर्म लोम, है ना, मूसक विषाण, नर विषाण, ये सब चीजें होती नहीं। बंध्यापुत्र कहीं मिलेगा क्या? आकाश कुसुम कहीं मिल सकता है? आकाश में जो कुसुम हुआ, गधे की सींग होती है क्या? तो वो सब होती ही नहीं, इसलिए वह ज्ञेय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है। तो कई चीजें ऐसी है जिनकी सत्ता ही नहीं है, इसलिए ज्ञान का विषय नहीं। और कुछ चीजें ऐसी है कि होने पर भी बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वो जानने में नहीं आता, ज्ञान का विषय नहीं बनता। प्रत्यक्ष, इसलिए उसको प्रत्यक्ष नहीं जान सकते तो भी अनुमान करते। जैसे धर्माधर्म, किसी व्यक्ति के अंदर धर्म है अधर्म है, चेहरा देख के नहीं बता सकते कि बहुत बड़ा धार्मिक है अथवा बहुत बड़ा अधार्मिक है। हाँ, अगर वो व्यक्ति सुखी है, हाँ, तो अनुमान हो जाएगा कि देखो ये धार्मिक है, क्योंकि पूर्व काल में इसने धर्म किया है, तभी यह सुखी है। इस तरह से अनुमान हो जाएगा, उसके सुख दुख को देख करके अनुमान हो जाएगा धार्मिक है अधार्मिक है, अथवा अन्य क्रियाकलापों को देख करके भी अनुमान करते हैं। तो अब दो प्रकार की चीज आई। कोई चीज होने पर भी सूक्ष्म होने से नहीं जानने में आता है,
और कई चीजें ऐसी है कि नहीं होती है इसलिए जानने में नहीं आता। तो आत्मा को किस श्रेणी में जा डालोगे? आत्मा नहीं है इसलिए जानने में नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं। उसकी असत्ता होने से वह अज्ञेय है। अज्ञेय मतलब जो जानने में नहीं आ रहा है। उसकी सत्ता नहीं होने से वह अज्ञेय है, जानने में नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं। बल्कि ज्ञात्री ज्ञानांतरा भावात्, उस आत्मा को जानने वाला और उस आत्मा का ज्ञान, उससे आत्मा से भिन्न ज्ञान, आत्मस्वरूप से भिन्न कोई ज्ञान है नहीं। बल्कि लोक में जो ज्ञान शब्द से प्रसिद्ध है, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से चिदाभास, जैसे वृत्ति, घटाकार वृत्ति बनी, वृत्ति में चिदाभास का प्रतिफलन पड़ने से उसको ज्ञान कहा जाता है। तो जिस आत्मा के प्रतिफलन से वृत्ति घटपट आदि का प्रकाशन कर रही है, वह आत्मा किस प्रकार का ज्ञान स्वरूप है? वो तो स्वयं जो है समझ सकते हैं, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जानने वाला है। इसलिए उसको जानने के लिए कोई दूसरा प्रकाश नहीं। सूर्य को देखने के लिए कोई दूसरा लाइट नहीं चाहिए। सूर्य को देखने के लिए सूर्य का प्रकाशक कोई नहीं है, सूर्य को जानने के लिए कोई दूसरा प्रकाश भी नहीं। मतलब लौकिक प्रकाश की बात कर रहा हूँ, लाइट, अन्य कोई लाइट जो है लौकिक जो प्रकाश है, सूर्य को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश भी नहीं और प्रकाशक भी नहीं। वो तो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, दूसरे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार आत्मा स्वयं ही तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, तो स्वयं ज्ञान स्वरूप होकर के भाषित हो रहा है, स्फुरित हो रहा है। उसके लिए जानने के लिए कोई दूसरा ज्ञाता और ज्ञान नहीं है। इसलिए आत्मा की असत्ता होने से अज्ञेय नहीं, बल्कि उसको ज्ञाता और ज्ञान, उसको जानने वाला कोई नहीं है और उसको ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कोई अलग से नहीं। आज जो ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, वो तो केवल आवरण को हटाने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति है, आत्मा का प्रकाशन करने के लिए नहीं। अज्ञान रूपी आवरण से शुद्ध स्वरूप भाषित नहीं हो रहा है, इसलिए उसको आवरण को हटाने के लिए वृत्ति रूपी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी बात नहीं कि आत्मा की उपलब्धि नहीं हो रही, आत्मा की उपलब्धि तीनों ही कालों में हो रही है, सबके साक्षी रूप से हो रही है। इसलिए पांचों कोशों से अतिरिक्त आत्मा है, ये आपको मानना पड़ेगा, किसी को भी मानना पड़ेगा। टीका में देख लीजिए, स्वयमिति आनंदमयादीनाम साक्षिणो, आनंदमय आदि जो पांच कोश है उनका जो साक्षी आत्मा, वह अनुभव रूपत्वात्, उस साक्षी आत्मा में अनुभव रूपता है, वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अनुभाव्यत्वम नास्ति। अनुभाव्यत्व मतलब अनुभव विषयता, ज्ञान की विषयता उस आत्मा में नहीं, वह आत्मा किसी ज्ञान का विषय नहीं बनता। भाई देखिए, बृहदारण्यक में भी आया कि वही जैसे आत्मा का बोध कराओ, कौन सा हो, कहोल ब्राह्मण, कौन सा बोध कराओ। जैसे सामने गौ है तो उसकी सींग पकड़ करके बता देते हैं कि ये गौ है, ये गाय है। ऐसे आत्मा का सामने बोध कराओ, बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वही बात वहाँ भी आई, वो स्वयं प्रकाश है, सबको जानने साक्षी है। साक्षी को विषय बना करके नहीं जान सकते। न दृष्टे द्रष्टारं पश्ये, न श्रुते श्रोतारं शृणुया, न मतेर्मंतारं मनवीथा। दृष्टि का जो दृष्टा है, अनित्य जो दृष्टि, घटाकार वृत्ति, घट ज्ञान, पट ज्ञान, उसका भी जो प्रकाशन करने वाला है। जैसे आप प्रकाशन होता है ना, मैंने इसको जाना, मुझे घट का ज्ञान हुआ। आप स्वयं का मैंने इसको जाना, मैंने इसको देखा। तो जो ज्ञान का भी, जो वृत्ति का भी प्रकाशन कर रहा है, उसको किस प्रकाश से जानोगे? इसलिए दृष्टि के दृष्टा को न देखो, मत देखो, ज्ञान का विषय नहीं बना सकते। शब्द श्रुति के श्रोता को, शब्द का जो प्रकाशक है उसके जो है प्रकाशन करने वाले को आप शब्द से नहीं जान पाओगे। इसलिए आनंदमयादीनाम साक्षिणो अनुभव रूपत्वादेव, साक्षी व अनुभव रूप होने से अनुभाव्यत्वम नास्ति, ज्ञान विषयता उसमें नहीं, ज्ञान का विषय नहीं बनता है।
ननु अनुभव रूपत्वे अनुभाव्यत्वम कुतो न स्यात्। बोले ज्ञान स्वरूप होने पर भी ज्ञान की विषयता क्यों नहीं आएगी। जैसे घट के घट वृत्ति को घटाकार ज्ञान को घटाकार वृत्ति को घट ज्ञान वो ज्ञान स्वरूप है तो भी ज्ञान विषयता आती है, आत्मा के द्वारा प्रकाशित होता है। तो ये आत्मा में भी ऐसे वो ज्ञान स्वरूप होने से अनुभव्यत्वम आ जाए तो वहाँ समझ लेना कि वो वृत्ति तो जड़ है, स्वयं अनुभव रूप नहीं है। चिदाभास पढ़ने से वह ज्ञान स्वरूप मालूम पड़ती है, नहीं तो वृत्ति स्वयं जड़ है। इत्याशंका ज्ञात्री ज्ञानांतराभावात्। ज्ञाता च ज्ञानम च ज्ञात्री ज्ञाने अन्य ज्ञात्री ज्ञाने ज्ञात्री ज्ञानांतरे। इस आत्मा को जानने वाला अन्य ज्ञाता और अन्य ज्ञान नहीं है। तो तयोर अभाव, अन्य को जानने वाला भी नहीं और अन्य ज्ञान भी नहीं, इन दोनों का ही अभाव है। तस्मात् अज्ञेयो ज्ञात विषयो न भवति। इसलिए वह अज्ञेय है, ज्ञात विषय नहीं। जो ज्ञात विषय हो जाए तो उसको ज्ञेय कहते हैं। भाई घट सामने है, दिखेगा, इसलिए उसको ज्ञेय कहा जाएगा। किंतु आत्मा को अलग करके दिखा पाओगे क्या? कोई नहीं दिखा सकता। आत्मा को अलग करके कोई दिखा नहीं सकता, इसलिए वो ज्ञात विषय नहीं है, ज्ञेय नहीं है, अज्ञेय है। इति ज्ञात्राद्य अभावात् न ज्ञायते। तो स्वस्य व सत्वाद व किमत्र निगमने कारणम। देखो फिर ये शंका होगी कि ज्ञातादि नहीं होने से उसका ज्ञान नहीं हो रहा है कि इसकी सत्ता ही नहीं इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है। तो निगमन में ऐसा निर्णय करने में क्या कारण है, क्या जो है युक्ति आपके पास? क्योंकि लोक में तो दो प्रकार से कोई ज्ञान का विषय नहीं बनते, या तो बिल्कुल हो ही न, अथवा ज्ञातादि नहीं होने पर। जैसे कोई कमरे के भीतर कोई वस्तु है, अब कमरा लॉक है तो नहीं देख पाओगे क्या है वहां पर, तो ज्ञातादि नहीं होने से उसका ज्ञान नहीं है। और कई वस्तु होती ही नहीं, बंध्यापुत्र, आकाश कुसुम, नर विषाण, मूषक विषाण, ये सब होते ही नहीं। मनुष्य में श्रृंग नहीं होती, मूषक में श्रृंग, चूहे में श्रृंग नहीं होती। तो ये सब जो है उनकी सत्ता ही नहीं होने से उनका ज्ञान नहीं होता। तो आत्मा को किस कोटि में डाला? किमत्र निगमने कारण। आत्मा का कोई ज्ञाता नहीं, कोई ज्ञान नहीं होने से इसका वह अज्ञेय है, अथवा उसकी सत्ता नहीं होने से अज्ञेय है। इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पे बता दिए कि नहीं, आत्मा की सत्ता नहीं है इसलिए अज्ञेय है, ज्ञान का विषय नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि पांचों कोशों के साक्षी रूप से आत्मा सिद्ध है, इसलिए कह दिए न तो असत्तया। आत्मा की असत्ता, सत्ता नहीं होने से आत्मा अज्ञेय है, ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। वह तो साक्षी रूप से सिद्ध है। हाँ, आत्मा को जानने वाला और उसका आत्मा का ज्ञान अलग से नहीं है, इसलिए वह अज्ञेय है, ज्ञान का विषय नहीं कह सकते। देखो यही बात बता रहे, निद्रानंदादि साक्षित्वेन असत्वस्य पूर्वमेव निराकृतत्वात्। 12वें श्लोक में भी दिखा दिए थे कि निद्रानंद, निद्रानंद मतलब आनंदमय कोश, आनंदमय कोश आदि, आनंदमय आदि पांचों कोशों के साक्षी रूप से आत्मा की असत्ता का तो पूर्व में ही निराकरण कर दिया गया। आत्मा की असत्ता नहीं बल्कि साक्षी रूप से उसकी सत्ता सिद्ध है। इसलिए आत्मा नहीं है इसलिए ज्ञेय, 5 कोश से अतिरिक्त आत्मा नहीं इसलिए ज्ञेय नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। साक्षी रूप से सिद्ध है। हाँ, उसको जानने वाला अलग से नहीं है, उसका ज्ञान अलग से नहीं, इसलिए वह ज्ञान का विषय नहीं बनता, बल्कि सबके अनुभव रूप से, सभी के साक्षी रूप से सिद्ध होता है। टिप्पणी भी दे दिए 1 नंबर में, ये त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो हम सदाशिव। ये श्वेता शतरोपनिषद का ही मंत्र है कि तीनों अवस्था, नहीं इसमें कैवल्योपनिषद में आया है, कैवल्योपनिषद का ही मंत्र है। त्रिषु धामसु यद भोग्यम, तीनों ही अवस्थाओं में जो भोग्य है, विषय है,
भोक्ता है, तीनों अवस्थाओं के अलग अलग भोक्ता हो गए। जैसे जागृत अवस्था का भोक्ता हो गया विश्व नाम का चैतन, स्वप्नावस्था का तेजस हो गया, सुसुप्ति में प्राज्ञ हो गया। तो तीनों अवस्था, धाम यानी अवस्था, तीनों अवस्थाओं में जो भोग्य है, भोक्ता है, भोग है, यद हो तेभ्यो विलक्षण है साक्षी, इन सभी से साक्षी विलक्षण है। भाई तादात्म्य करके भोग करने वाला अलग हो गया, प्रमाता जीव कोटि में आ गया, और साक्षी जो है जीव कोटि में नहीं है। साक्षी तो हाँ अक्रिय है, अविकृत विकृत नहीं होने वाला, अविकृत है। और प्रमाता तो उसमें विकार मालूम पड़ता है, मैं दुख सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इसलिए इन सब भोग, भोग्य, भोक्ता और भोग तीनों से ही विलक्षण है साक्षी, चिन्मात्र है, ज्ञान स्वरूप है। वही चिन्मात्र ज्ञान स्वरूप मैं हूँ, सदाशिव, सदा मंगल स्वरूप हूँ, कल्याणमय स्वरूप वाला इत्यादि श्रुति सिद्ध साक्षी, इत्यादि श्रुति सिद्ध साक्षी है। उस साक्षी रूप से उस आत्मा की असत्ता का पहले ही निराकरण कर दिया गया। आत्मा की असत्ता नहीं बल्कि आत्मा की सत्ता सिद्ध है, तो भी उस आत्मा को जानने वाला कोई अलग से नहीं है और आत्मा का अलग से ज्ञान नहीं है, इसलिए वह ज्ञान के विषय नहीं बनता है। अनुभव रूप से आत्मनो अनुभव्यत्वा भावे दृष्टांतम। अब इसी बात को थोड़ा दृष्टांत में आरूढ़ करके बता रहे, जिससे कि अच्छे से समझ में आए। अनुभव रूप आत्मा है, वह ज्ञान का विषय नहीं बनते। तो जो अनुभव रूप है वह ज्ञान के विषय नहीं बनते, अनुभाव्यत्व तो उसमें नहीं है, ज्ञान की विषयता नहीं है। इसमें दृष्टांत दे रहे हैं 14वां श्लोक। हाँ बोलिए। सत्ता का अभाव, असत्व मतलब सत्ता का अभाव। असत्व से यानी सत्ता का अभाव, सत्व यानी सत्ता, असत्व यानी सत्ता का अभाव। तो साक्षी रूप से सत्ता का अभाव का पहले निराकरण कर दिए, मतलब सत्ता का अभाव नहीं बल्कि उसकी सत्ता हमेशा है। तो इसमें दृष्टांत देखिए, ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञान का विषय नहीं बनता है। इसमें दृष्टांत दे रहे 14वां श्लोक। माधुर्यादि स्वभावाना मन्यत्र स्वगुणार्पिणाम स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो न चास्त्यन्यदर्पकम्। सबसे पहले बात लौकिक दृष्टांत समझिए कि जैसे आपको खीर बनाना हो तो उस खीर में शक्कर डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर शक्कर नहीं डालोगे तो मीठी नहीं होगी। चाय बना के लाए, चाय में शक्कर नहीं डाले तो फिर जो है सामने पीने, अरे भाई क्या बात है, ये कैसे पानी पानी आप पिला रहे हो। मतलब जिसको शुगर बीमारी हुई हो, डायबिटीज, वो तो कहेगा बहुत अच्छी चाय है, और लेकिन जिसको शुगर नहीं है वो क्या कहेगा, अरे क्या तुम पानी पानी पिला रहे हो, इसमें तो कुछ मीठा है ही नहीं। तो जो मधुर स्वभाव वाले नहीं है, जो खीर है, चाय है, कॉफ़ी है, स्वाभाविक रूप से उसमें माधुर्य, इतनी मधुरता नहीं है। उसमें मिठास लाने के लिए, मधुरता लाने के लिए शक्कर, गुड़, ये सब डालना पड़ेगा। कहीं कहीं तो जो है दाल सब्जी में भी शक्कर गुड़ छोड़ देते, गुजरात में दाल में भी डाल देंगे शक्कर, सब्जी में भी डाल देंगे। मतलब वहाँ का तो लोग जैसा जिसकी आदत है, जहाँ का स्वभाव है। तो मतलब कि जो मधुर स्वभाव की वस्तु नहीं है उसमें मधुरता लाने के लिए शक्कर अथवा गुड़ डालना पड़ेगा। लेकिन शक्कर में मधुरता लाने के लिए कोई शक्कर गुड़ डालना पड़ेगा क्या?
तो जो स्वयं ही मधुर स्वभाव का है उसमें मधुरता लाने के लिए किसी शक्कर गुड़ को जोड़ने की उसमें जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार जो वस्तु ज्ञान स्वरूप नहीं, जैसे घटपट संसार के जितने विषय है वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, जड़ है, तो वहां पे उसको ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता है। आप आंख खोलोगे तभी रूप आदि दिखाई पड़ेगा, आंख बंद कर लोगे, अंधा हो गया कोई तो कोई उसको कोई रूप से मतलब नहीं, कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मतलब जगत के विषय रूप का ज्ञान उसको नहीं होगा। रूप कैसा नील लाल है कि काला है पीला है वो सब नहीं मालूम पड़ेगा। तो जो जड़ पदार्थ है वहां पे उसको जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे जो मधुर नहीं है वहां पे मधुरता लाने के लिए शक्कर और गुड़ आदि जोड़ना पड़ेगा, किंतु शक्कर में शक्कर नहीं जोड़ना पड़ेगा, शक्कर में शक्कर डालना नहीं पड़ेगा। ऐसे जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसको जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वह ज्ञान का विषय नहीं बनता है। बहुत सुंदर दृष्टांत यहाँ दे दिए। तो माधुर्य आदि स्वभावाना, मधुरता स्वभाव वाले, मधुरता स्वभाव वाला हो गया शक्कर गुड़ आदि। आदि से ले लीजिए जो अम्ल है, नमक को नमकीन बनाने के लिए नमक नहीं छोड़ना पड़ेगा। सब्जी में लवण नमक नमकीन बनाने के लिए सब्जी में जो है उसके नमकीन स्वाद आए तो इसके लिए नमक डालना पड़ेगा, नमक में नमक नहीं डालना पड़ेगा। आदि से अन्य कोई भी लो, मीठ इसी प्रकार अन्य सभी रसों में ले लीजिए। कड़वी चीज में किसी भोजन को तीखा करने के लिए मिर्ची डालना पड़ेगा, मिर्ची में मिर्ची थोड़ी डालनी पड़ेगी, मिर्ची में मिर्ची नहीं डालने पड़ेगा। आदि से उन सभी को ले लेना। तो जो मधुरादि स्वभाव वाले हैं अन्य पदार्थों में अपनी मधुरता आदि को डालने वाले हैं, स्वगुणार्पिणाम, अन्य पदार्थों में अपने गुणों को मधुरता आदि को जो डालने वाले हैं। स्वस्मिन तदर्पणापेक्षा नो, स्व में उस अर्पण की अपेक्षा मधुरता लाने के लिए किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा शक्कर में नहीं है कि शक्कर को मीठा बनाने के लिए कुछ दूसरा डाल दो न। फिर बोले चलो ठीक है अर्पण की अपेक्षा नहीं, लेकिन अन्य कोई ऐसा समर्थ तो होगा इसको मधुर बनाने। बोले नो न च अस्ति अन्य दर्पक, शक्कर को मीठा बनाने वाला दूसरा कोई ऐसा है नहीं। शक्कर को थोड़ी मीठा बनाने वाला कोई समर्थ है, अन्य कोई अर्पण करने वाला है भी नहीं। और ना तो शक्कर की अपेक्षा है और न ही कोई दूसरा है कि उसको मीठा बना दे। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा में न तो अन्य ज्ञान की आवश्यकता है और न कोई अन्य इसको जानने वाला भी नहीं, इसलिए वह ज्ञान का विषय नहीं हो करके भी सबके साक्षी रूप से सिद्ध है। टीका में देख लीजिए, माधुर्य आदि, आदि से अन्य भी ले लीजिए। अम्ला आदि शब्देन अम्लादयो गृह्यते, अम्ल खट्टा, तो कोई खट्टी पदार्थ है उसमें खट्टापन लाने के लिए कोई दूसरा खट्टा पदार्थ नहीं डालना पड़ेगा। तो माधुर्यादय स्वभावा सहजा धर्म विशेषा येषाम ते माधुर्यादि स्वभावा गुडादय। माधुर्यादि जिनका स्वभाव है, धर्म सहज स्वभाव है, धर्म विशेष है, ये माधुर्यादि स्वभाव वाले हो गए। गुड़ आदि, गुड़ ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए। शक्कर को भी संस्कृत में शर्करा बोलते हैं, हिंदी में शक्कर बोल देंगे, शर्करा। तेषाम अन्यत्र स्वसंश्लिष्ट पदार्थेषु चणकादिषु, अपने से संस्कृत जिसमें शक्कर जोड़ दिए, चना, चना मीठा हो जाएगा, चावल में डाल दो चावल मीठा हो जाएगा, खीर में डाल दिए खीर मीठी हो गई, चाय कॉफी में डाल दिए तो वो सब मीठे हो गए। तो स्वसंश्लिष्ट पदार्थ हो जो चणका आदि, चणक यानी चना, चावल, खीर आदि से सब ले लीजिए। इन सभी में स्वगुणार्पिणा, यानी स्वगुणान माधुर्यादीन अर्पयंती इति स्वगुणार्पिणस, अपनी गुण जो मधुरता आदि को डालने वाले हैं, इसलिए स्वगुणार्पिण, अन्य पदार्थों में अपनी मधुरता को डालने वाले। तेसाम, ऐसे गुड़ आदि में, शक्कर आदि में,
स्वस्मिन यानी स्वस्वरूपे गुणादि लक्षणे तदर्पणापेक्षा यानी तेषाम माधुर्यादीनाम अर्पणे संपादने अपेक्षा कि शक्कर को मीठा बनाने के लिए दूसरा कुछ डालो, माधुर्य आदि के अर्पण के लिए संपादन के लिए अपेक्षा आकांक्षा नहीं होती। माधुर्यादिकम केनचित संपादनीय, शक्कर को किसी कुछ डाल करके मीठा बनाना चाहिए ऐसी कोई अपेक्षा शक्कर में नहीं होती है। इत्येवं रूपा नो, नो मतलब नयो विद्यते, नो का अर्थ कर रहे नयो विद्यते, दो बार नाना नहीं ले लेना नहीं तो अपेक्षा आ जाए, दो बार नहीं, नो का अर्थ है नयो, बिल्कुल विद्यमान नहीं। तो अपेक्षा भी नहीं है, फिर बोले अपेक्षा भले नहीं हो लेकिन अन्य कोई डालने वाला ऐसा समर्थ तो होगा, बोले नहीं अन्य कोई समर्थ भी नहीं उसको मीठा बनाने में। किंच अन्यद अर्पकम नास्ति, इसके अतिरिक्त अन्य उसमें मधुरता का अर्पण करने वाला है भी नहीं। देखो वही दिखा दे, गुड़ादीना माधुर्यादि प्रदम वस्तुअंतरम नास्ति इत्यर्थ। गुड़ आदि में माधुरता आदि को डालने वाली अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। वस्तुअंतरम यानी अन्य वस्तु, ऐसे अंतरम जहाँ जुड़ा रहे, जैसे मनुष्यांतरम मतलब अन्य मनुष्य जहाँ अंतर जुड़ा रहे, जैसे ऊपर आए ऊपर के श्लोक में ज्ञात्री ज्ञानांतरा भावात्, ज्ञात्री ज्ञानांतर, अंतर जुड़ा है ना, तो यहाँ लगे ज्ञात्री ज्ञात्रांतरम ज्ञानांतर, अन्य ज्ञाता अन्य ज्ञान, अन्य ज्ञान को कहने के लिए कह देंगे ज्ञानांतरम। अन्य पाठ है तो पाठांतरम, अन्य मनुष्य मनुष्यांतरम, अन्य स्थान तो स्थानांतरम, अंतर जोड़ दिए तो उसका अर्थ होगा अन्य, ऐसा आएगा। अन्य कोई स्त्री है स्त्रियंतरम, पुरुषांतरम, अन्य पुरुष है पुरुषांतरम, ऐसे करेंगे। तो अन्य कोई अर्पक ऐसा नहीं है। देखो गुड़ादीना माधुर्यादि प्रदम वस्तुअंतरम नास्ति, गुड़ादि में माधुर्यादि को डालने वाली अन्य वस्तु नहीं है, वस्तुअंतर अन्य वस्तु नहीं है। सदृष्टांतम फलितम आह, तो दृष्टांत के सहित क्या फलित हुआ, दृष्टांत से क्या दिखाए, तो दृष्टांत के सहित जो फलित हुआ, जो रिजल्ट निकला, परिणाम जो निकला, निष्कर्ष, उसको आह कहते हैं, बताते हैं। 15वां श्लोक, अर्पकांतर राहित्ये प्यस्तेषां तत्स्वभावता मा भूत तथानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते। अर्पकांतर राहित्ये, अर्पकांतर अन्य, जैसे गुड़ आदि में शक्कर आदि में मधुरता डालने वाले नहीं है, दूसरा मधुरता को डालने वाला अन्य कोई पदार्थ नहीं है, तो भी अस्ति तेषां तत्स्वभावता, गुड़ आदि में तो भी मधुर स्वभावता है, मधुर स्वरूपता। भले उसमें मधुर मीठा लाने वाला कोई, मिठास लाने वाला कोई पदार्थ नहीं है, तो भी ये स्वाभाविक रूप से मधुर है। इसी प्रकार अब दार्ष्टान्तिक में आ जाइए, मा भूत तथानुभाव्यत्वम, इसी प्रकार आत्मा में अनुभव विषयता भले न हो, ज्ञान का विषय भले न बन रहा है, नहीं बनेगा आत्मा, तो भी स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वभाव वाला है। बोधात्मा तो नहीं यते, ज्ञान स्वरूपता का हान नहीं है, भले वह अन्य ज्ञान का विषय नहीं बनता, तो भी ज्ञान स्वरूपता की हानि नहीं है, ज्ञान स्वरूपता में कोई क्षति नहीं है, वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इसलिए वह ज्ञेय नहीं होने पर भी सबके साक्षी रूप से सिद्ध है आत्मा। टीका में देख लीजिए, अर्पकांतर थी माधुर्यादि समर्पक वस्तंतरा भावे भी, ये शाम गुड़ादि नाम, जिस गुड़ आदि में माधुर्य आदि को डालने वाला अन्य कोई वस्तु नहीं होने पर भी, मिठास लाने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं होने पर भी
माधुर्यादि स्वभावता यथा विद्यते, गुड़ आदि में मधुरादि स्वभावता जैसे विद्यमान है। एवं आत्मनोपि अनुभव विषयत्व मां भूत, ऐसे आत्मा में भी ज्ञान विषयता भले न हो तो भी अनुभव रूपता तो भवत्येव, ज्ञान स्वरूपता तो है ही, होती ही है, और ज्ञान स्वरूप है ही, इसमें कोई जो है संदेह नहीं है। उक्तार्थे प्रमाणमा है। अब इसमें थोड़ा प्रमाण दे दिया जाए तो बहुत अच्छी जो है दिमाग में बैठ जाए। युक्ति से तो आपने सिद्ध कर दिया, लेकिन कोई शास्त्र वाक्य दे दो तो जरा अच्छा लगे। केवल युक्ति युक्ति बोलते रहो, शास्त्र वाक्य न मिले तो लोगों को जो है थोड़ा संशय होने लगता है, कब तक अंधेरे में चलते रहेंगे। थोड़ा कुछ बताओ भाई, कुछ प्रमाण दो। यहाँ देखिए स्वयं प्रमाण दे रहे हैं, स्वयं प्रकाश है आत्मा, इसमें कई शास्त्र वाक्य, श्रुतियाँ ढूंढिए बहुत मिल जाएंगे। जैसे अभी दिखाए टिप्पणी में वो त्रिषु धामसु यद भोग्यम, वहाँ भी आ गया था। देखिए 16वां श्लोक, स्वयं ज्योतिर्भवत्येष पुरोस्माद् भासते खिलात् तमेव भान्तम अन्वेति तद्भाषा भाष्यते जगत्। ऐसा आत्मा ऐसा स्वयं ज्योतिर्भवति, यह आत्मा जो है स्वयं ज्योति है। बृहदारण्यक में नंबर दे दिए, नीचे टीका में आ जाएगा। यह आत्मा स्वयं ज्योति है। पुरोस्मात् भासते खिलात्, अखिलात् अस्मात् जगतः पुरो भासते, इस संपूर्ण जगत से पहले इसका प्रकाशन होता है। भाई स्वयं देख लीजिए, पहले आप है कि पहले जगत के पदार्थ? पहले आप, अगर आप ही नहीं है तो जगत के पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा? गहरी निद्रा में सोए हो, कोई पदार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा, तो भी आप है। और जैसे ही जागृत में आए जगत के पदार्थ दिखने लगे, तो पहले आप हुए कि पहले जगत के पदार्थ हुए? तो पहले आत्मा का प्रकाश होगा, तभी जगत के पदार्थों का प्रकाश होगा। वैसे जैसे कोई लाइट में, इस लाइट में प्रकाश जल रहा है, प्रकाश में कोई वस्तु हमको दिख रही है, तो वस्तु के दिखने से पहले प्रकाश दिख रहा है, किंतु वह प्रकाश वस्तु से घुल मिल करके दिख रहा है, इसलिए हमको अलग से नहीं मालूम पड़ रहा है। कोई भी कहेगा क्या दिख रहा है, बोले घट दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, आदमी दिख रहा है। अरे भाई प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो पहले प्रकाश दिख करके ही घटपट आदि दिखेगा। ऐसे ही पूरे जगत के पहले ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रकाशन हो रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि पदार्थों में ही है, इसलिए उधर हमारी दृष्टि नहीं जा रही। और एक वाक्य मुंडक में आया, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, अन्वेति, अनुभाति, पाठांतर अन्वेत, ऐसा भी पाठांतर है। तो तमेव भात, वैसे तो हम लोगों की पुस्तक में मुंडक आदि में अनुभाति, तो अन्वेति जो है ऐसा बनना ही ठीक है। अन्वेता भी दिए है, अन्य धातु को लेकर के बनेगा। तो अनुभाति, उस आत्मा के भाषित होने पर ही पश्चात पदार्थों का भान होता है। तद भाषा भाष्यते जगत, उसके प्रकाश से ही पूरा का पूरा जगत भाषित होता है, प्रकाशित होता है। तो ऐसी सैकड़ों श्रुतियाँ हैं जो आत्मा के स्वयं प्रकाश रूपता का बोध कराती है। इसलिए ज्ञान का विषय नहीं बनने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है। टीका में देख लीजिए, स्वयं इति अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवत्। अत्र मतलब स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है। तो क्या जागृत अवस्था में नहीं होता? जागृत अवस्था में भी स्वयं प्रकाश है, किंतु जागृत अवस्था में अन्य कई प्रकार के प्रकाश दिख रहे हैं। किसी भी वस्तु को देखना हो तो पहले आपको लाइट चाहिए, चक्षु चाहिए, मन चाहिए,
मन का संयोग इंद्रियों के साथ हो, है ना। तो ये सब चीजों की आवश्यकता है। इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है, ऐसा जागृत अवस्था में स्पष्ट रूप से भान नहीं हो रहा है। किंतु जब स्वप्नावस्था में वहां सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, दीपक नहीं, तो भी नाना प्रकार के पदार्थ वहां स्वप्न में दिख रहे हैं। आंख भी नहीं, चक्षु भी, क्योंकि हम यहाँ सोए हुए, हम तो दूसरी जगह जाके स्वप्न ऐसा लग रहा है देख रहे हैं। तो प्रातिभाषिक नेत्र है, वास्तव में व्यावहारिक नेत्र नहीं। तो नेत्र नहीं, सूर्य नहीं, दीपक नहीं, तो भी देखो पदार्थ वहां दिख रहे हैं। तो कौन से प्रकाश में दिख रहे हैं? ये आत्मरूपी प्रकाश में दिख रहे हैं। तो जागृत अवस्था में भी स्वयं प्रकाश है, लेकिन स्वप्नावस्था में एकदम स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। इसलिए वहां कहते हैं कि स्वप्नावस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाश होता है। वो तो है तीनों कालों में ही स्वयं प्रकाश। ये बृहदारण्यक 4:3-9 अस्मा सर्वस्मात् पुरतः सुविभातम, इन सभी पदार्थों से पहले आत्मा विभात होता है, सुष्टु विभात होता है। आत्मा का जो है सबके प्रकाशक रूप से इनका पहले ही प्रकाशन होता है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस आत्मा के भाषित होने पर सभी का भान होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विद्भाति, उस आत्मा के प्रकाश से पूरा का पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है। अगर वो साक्षी न हो तो किसी पदार्थ का भान ही नहीं होगा। इत्यादि श्रुतय, ये श्रुतियाँ जो है आत्मन स्वप्रकाशत्वं बोधयति इत्यर्थ, आत्मा की स्वयं प्रकाश रूपता का ये बोध करा देती है। इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है, ज्ञान का विषय नहीं बनने पर भी अनुभव रूप है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो युक्ति भी दे दिए और नाना प्रकार की श्रुतियों को प्रमाण रूप से दे दिए। अब अन्य श्रुतियों को भी कुछ श्रुतियाँ दे दिए, कुछ और श्रुतियों को भी यहाँ दिखाएंगे। इसको आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।